जनजातियों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है वो है ईसाई। इस प्रकार से आपको घुल मिल जाएगा ने कतारी ऐसे मीठा मीठा बात बोल बोल करके के प्रार्थना सभा करवाना है, चंगाई सभा करवाना है और अपने और धर्म की ओर लाना है। उस संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए जगह जगह पर चंगाई प्रार्थना सभा का आयोजन कर भोले भाले अगर धीरे धीरे चंगाई सभा का माध्यम से धर्मांतरण अगर कर दिया जाए तो अंधविश्वास के तहत में इन लोग धर्मांतरण कर रहा है। तो हम सबसे पहले हार्दिक जोहार है, नमस्कार है और दीपावली की हार्दिक शुभकामना के साथ में छठ का भी हार्दिक शुभकामना देते हैं। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस वार्ता का प्रमुख विषय है कि पूरे झारखंड प्रदेश में विभिन्न जगह शेड्यूल एरिया हो चाहे नॉन शेड्यूल एरिया हो, वहाँ संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करते हुए ईसाई मिशनरियों के द्वारा जगह जगह पर चंगाई प्रार्थना सभा का आयोजन कर भोले भाले आदिवासियों को, सीधे साधे जनजातीय समुदाय को बीमारी का नाम से, अन्य तकलीफों का नाम से धर्मांतरण करने का एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा झारखंड प्रदेश में चल रही है। तो इन्हीं मान बिंदु को रख करके हम सब लोग ने ध्यान में आया कि इस तरह का जनजाति समाज को अगर धीरे धीरे चंगाई सभा का माध्यम से धर्मांतरण अगर कर दिया जाए तो उसका जो मूल चीज है, उसका रीति रिवाज है, उसकी संस्कृति है, उसका धार्मिक मान्यता है, रूढ़ी प्रथा है, उसका कस्टम है, ये सारे चीज लुप्त होने का कगार में है। और जनजातियों की अपनी पहचान रूढ़ी और प्रथा है और जिस दिन रूढ़ी और प्रथा अगर जनजाति समाज से हट जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, तो जनजाति समाज का अस्तित्व और अस्मिता वो खतरे में आ जाएगा। तो इन्हीं दृष्टि से हम सब लोग, जैसे गुमला का चंगाई सभा हो, चाहे आपका तुपुदाना का चंगाई सभा हो, चाहे आपका अनगढ़ा का चंगाई सभा हो, आपका यहाँ ध्रुवा प्रभात तारा मैदान का चंगाई सभा हो, इसमें हजारों की संख्या को अंधविश्वास के तहत में इन लोग धर्मांतरण कर रहा है। तो हम सब जनजाति समाज मूल रूप से अपनी सभ्यता संस्कृति पर जीने वाले लोग को एक खतरा महसूस हो रहा है कि आने वाला दिन में अगर इसी तरह चंगाई सभा और अंधविश्वास को बढ़ावा दे करके इस तरह का कार्यक्रम करना 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में नियम संगत नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। इसी चलते हम सब लोग ने ये चिंता जाहिर करते हुए ये जो जितने भी चर्च मिशनरियों द्वारा चंगाई सभा का जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसका विरोध में हम सब लोग 23 नवंबर को एक आदिवासी सरना बचाओ महारैली का आयोजन हम सब लोग ने तुपुदाना 10 माइल चौक में रखा है। सरकार को हम लोग उस दिन आगाह करना चाहते हैं कि एक तरफ तो सरकार अंधविश्वास को बोलता है कि बढ़ावा नहीं देना चाहिए और चर्च मिशनरी चंगाई सभा का माध्यम से अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाता है। आपको बता देते हैं, रिम्स 2 बनाने के लिए नगरी का सैकड़ों एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर रहा है। क्यों कर रहा है? वहां रिम्स 2। सबसे पहले तो आज की प्रेस वार्ता में आप तमाम मीडिया के बंधुओं को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि 17 अक्टूबर को जो आदिवासी हुंकार रैली होगा, हम कहना चाहेंगे कि भारत का संविधान में सबको अपना बात रखने का अधिकार है। कुर्मी अभी एसटी की मांग कर रहे हैं और एसटी में शामिल न हो, इसके लिए आदिवासियों की ओर से भी, जनजातियों की ओर से भी उसका विरोध दर्ज किया जा रहा है। और उस विरोध दर्ज में हम खुद भी महामहिम राज्यपाल को भी अवगत करा दिए हैं कि हुजूर, कुर्मी जो एसटी में शामिल होने खोज रहे हैं वो सबको शामिल होने नहीं दीजिएगा।
और जनजाति सुरक्षा मंच दिल्ली में भी महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वगैरह को लिखा पढ़ी करके दे चुके हैं। अब मेरा ये कहना है, अभी कुर्मी तो एसटी बना नहीं है, और पहले से ही, क्योंकि जनजाति सुरक्षा मंच को बहुत आदमी कहता है, लेकिन असल में जनजाति सुरक्षा मंच ही एक ऐसा संगठन है जो जनजातियों की मूल जड़ जो समस्या है वैसे वैसे जड़ों को पकड़कर सामने लाता है। जैसे आपका आरक्षण जो मिल रहा है उसको शुरू से ही, यानी कि 75 वर्षों से धर्मांतरित ईसाई खा रहे हैं। 2013 से झारखंड के माननीय युवा टैलेंट संथाली माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी 2013 से स्पेशल आदिवासियों की, जनजातियों की बेटी रोटी माटी, ध्यान से सुनिए, बेटी रोटी माटी मुस्लिमों को देने का काम कर रहे हैं। तो जब कुर्मी एसटी की मांग कर रहे हैं, उसके लिए इतना बड़ा बड़ा विरोध, जो 75 साल से धर्मांतरित ईसाई आपका आरक्षण खा रहे हैं, 2013 से स्पेशल मुस्लिमों को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आदिवासी मुख्यमंत्री स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी को देने का काम कर रहे हैं मुस्लिमों को, इस पर कहीं आंदोलन कीजिएगा। आप लोग चौथा स्तंभ है, ये बात और आदिवासी संगठनों के अगुवागणों की इस सब बात पूछिएगा कि कुर्मी अभी एसटी में शामिल नहीं हुआ है, उसके लिए इतना विरोध। और जो आपका हक अधिकार आरक्षण को खा रहा है 75 साल से, 2013 से मुस्लिम खा रहा है, उसके लिए कब आंदोलन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो मेरा आपका चैनल के माध्यम से कहना है, वो हक अधिकार मांग रहा है, मेरा हक अधिकार छीनाएगा, इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं, वो सही है। लेकिन धर्मांतरण के खिलाफ, जो आरक्षण खा रहा है 75 साल से, उसके खिलाफ, 2013 से जो आरक्षण छीना रहा है, जगह जमीन रोटी रोजी सब बेटी सब छीना रहा है, उसके खिलाफ, और इस सब के लिए भी आंदोलन होना चाहिए। केवल एगो जनजाति सुरक्षा मंच ही केवल आंदोलन करेगा। हम लोग अभी देखे, आपका कराची जिला के नामकुम प्रखंड का चांद गांव है, वहां पर अभिषेक चर्च नाम महाअभिषेक चर्च के द्वारा तंबू लगाकर लगभग 1 साल से बीमारी के नाम से, तरह तरह का प्रलोभन के नाम से वहां पर प्रार्थना सभा करवा रहा है। और कोई आदमी अगर बीमार है तो ठीक हो जाएगा, कोई लंगड़ा है तो चल जाएगा, कोई अंधरा है वो देख लेगा। तो उस हिसाब से तो अस्पताल को बंद कर देना चाहिए। अभी बहुत महामारी कोरोना आया था, कोरोना को भी छू मंतर कर देना चाहिए। तो कुल मिला के ईसाइयों के द्वारा जगह जगह पर शिक्षा के नाम पर, बीमारी के नाम पर, और कई प्रकार के ऐसे मीठा मीठा बात बोल बोल करके प्रार्थना सभा करवाना है, चंगाई सभा करवाना है और अपने और धर्म की ओर लाना है। उस सबका बोली में बहुत पाइएगा कि 25 के भारत का संविधान 25 कोई भी धर्म पालन करने का अनुमति देता है, इसीलिए किसी को हम लोग जबरदस्ती नहीं लाते हैं। लेकिन हम लोग कई ऐसे व्यक्तियों से संपर्क किए हैं और हम लोग के पास उपलब्ध है, जिनको ठग फुसला के बीमारी के नाम से तो पहले उसको प्रार्थना सभा चंगाई सभा में ले गया, और कुछ दिन उसका पैर हाथ ठीक रहा, और जैसे वहां जाना बंद कर दिया तो फिर उसका पैर हाथ वही लंगड़े हैं। तो यह बहुत बड़ी षड्यंत्र है। ये केवल यहाँ झारखंड का षड्यंत्र नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र ईसाइयों का ऐसा प्रोपगंडा चल रहा है, हजारों सालों का, सैकड़ों साल का, कि पूरे वर्ल्ड को चाह रहा है कि किस प्रकार से हम पूरा ईसाई बनावे, अपना ईसाई का साम्राज्य स्थापित हो। उसी का एक तार्किक इस सब का अपना बिंदु निकाल लिया है, योजना बना लिया है। इसीलिए जगह जगह में आपका देखिएगा प्रार्थना सभा,